जय हिंद। तो आइए आज हम लोग समझते हैं और हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, कुछ हमारे इतिहास में जो कि ऐतिहासिक घटना घटी है, ऐतिहासिक युद्ध, ठीक है, ऐतिहासिक जो आक्रमण हुए हैं, ऐतिहासिक जो युद्ध हुए। ऐतिहासिक हम लोग नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऐतिहासिक हम लोग युद्ध को, हम लोग ऐतिहासिक युद्ध, इसको ऐतिहासिक युद्ध नाम क्यों दे रहे हैं? ऐतिहासिक युद्ध हम लोग क्यों इसको नाम दे रहे हैं कि हमारे ऐतिहासिक कुछ युद्ध हुए थे। देखिए, ऐतिहासिक युद्ध का नाम हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो भी ऐतिहासिक जो लड़ाइयाँ हुई है उसमें जो है कि भारत में कुछ परिवर्तन, चेंज को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ संस्कृति का अदला बदली हुआ। ठीक है, इधर की संस्कृति इधर आई, इधर उधर हो गई, कुछ परिवर्तन हुआ। तो कुछ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसीलिए हम लोग इसको कुछ ऐतिहासिक युद्ध, जो ऐतिहासिक युद्ध है उनको श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि चंदावर का युद्ध, ठीक है, चंदावर का युद्ध, तराइन का दो युद्ध, मुगल आए, ठीक है, अरबों का आक्रमण हुआ, मुगल आए, कुछ इस प्रकार ऐतिहासिक घटनाएं घटी है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कुछ ऐतिहासिक युद्ध। ठीक है, हमारा जो है कि ऐतिहासिक युद्ध जो कि भारतीय इतिहास में जो परिवर्तन, जो बदलाव देखने को मिला इतिहास की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो वो है पहले तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हर एग्जाम में जो है कि प्रश्न बन जाता है, किसी न किसी शिफ्ट में यह जरूर बनता है। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, ठीक है, 1191 में क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और यह युद्ध जो है कि उस समय हमारे भारत में पृथ्वीराज चौहान का शासन था और जो है कि मोहम्मद गौरी आता है। ठीक है, तो यह जो है कि प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गौरी प्लस मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो है कि इसमें हार जाता है, सॉरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, ये मोहम्मद गौरी हार जाता है। पुनः जो है कि यह युद्ध में प्रयास करता है, युद्ध में पुनः प्रयास करता है। और यह जो है कि देखिए क्या होता है कि हारा हुआ व्यक्ति वो दोबारा जीतने की कोशिश करता है। तो वह युद्ध जो है कि मोहम्मद गौरी दूसरे तराइन का द्वितीय जब युद्ध होता है, तो तराइन का जो सेकेंड वार होता है 1192 में, 1192 में मोहम्मद गौरी पुनः जो कि भारत पर आक्रमण करता है। तो उस समय भी अभी पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है। तो इसमें अब मोहम्मद गौरी क्या होगा? जीत जाएगा। मोहम्मद गौरी विजय हुई और चौहान की जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए। ठीक है, ये पानीपत का तराइन का दो ही युद्ध हो। ठीक है, और इसमें देखिए एक चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध होता 1194 में। ठीक है, यह मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी था, इसमें मोहम्मद गौरी था। ठीक है, और एक जयचंद्र था, जयचंद्र। तो इसमें भी जो है कि मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो चंदावर का तीन युद्ध, सॉरी तराइन का प्रथम, द्वितीय और दो युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं प्रश्न। ठीक है, एग्जाम में बस आपसे यह पूछेगा कि जो तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी विजय, मोहम्मद गौरी हार जाता है, तो मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। ठीक है, ये हो गए। अब यहां से मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर जो है कि बाबर, पता है
मुगल एम्पायर का नींव जो कि डालने वाला था बाबर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है कि पतन की ओर था और दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश जो है कि लोधी वंशों ने शासन किया। लोधी वंशों ने शासन किया। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो यहां से हमारा स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर, मुगल मुगल वंश, मुगल एम्पायर। ठीक है, तो एक जो है कि बाबर, बाबर ने जो है कि मुगल वंश की नींव डालता है। बाबर की ही देन है कि जो है कि भारत में कुछ मुगल हैं। ठीक है, तो मुगल वंश की जो नींव डाला था वह था बाबर। वह डेट पूछता है कि देखिए, मुगल एम्पायर जो है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध जो है कि डेट पूछा जाता है 21 अप्रैल 1526। हम कह सकते हैं कि 21 अप्रैल 1526 यहाँ से जो है कि एक नए वंश का उदय होता है और एक पुराने वंश का क्या होता है, पतन होता है। तो यह जो युद्ध हुआ था, तो इसमें बाबर था, इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम जो लोधी था, यह लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी था। ठीक है, इब्राहिम लोधी हार जाता है, बाबर जीत जाता है। ठीक है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ठीक है, तो यह हो जाएगा देखिए लड़ाइयां लगातार लड़ेगा। ठीक है, 1527। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528। ये लगातार है, आप चाहे तो याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेट जो है कि ये जो बाबर जो युद्ध करता है भारत से, यह लगातार है। ठीक है, आपके वनडे एग्जाम के लिए इतना है। ठीक है, यह और घाघरा का युद्ध, घाघरा युद्ध 1529। मतलब कि बाबर 30 तक ही था, 1526 से 1530, यानी कि 4 वर्ष का शासन था बाबर का। बाबर का लड़का बनेगा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं बनेगा, अकबर, ऐसे ऐसे कुछ वंशालियां चलेंगी। तो यह जो है कि ये जो है कि बाबर, ये चारों युद्ध जो है कि पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये जो लड़ा था, खानवा का युद्ध। ठीक है, तो यह इसमें था, देखिए चंदेरी का युद्ध, तो इसमें आपका मेदनी राय था, बाबर था। चंदेरी में कौन था, तो मेदनी राय था और बाबर था। मेदनी राय, इसमें बाबर था, क्योंकि सारी लड़ाइयां ये बाबर की है। ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी 1526, 27, 28, 29। ठीक है, तो सब में जो है कि बाबर या युद्ध को जीतता जाएगा। 1500 जब आता है हुमायूं का समय। ठीक है, हुमायूं इसका लड़का बना, अगला शासक उत्तराधिकारी बना बाबर का। ये यहां से जो है कि मुगल एम्पायर भारत में इनकी नींव डाल जाती है। अब देखिए ये वाला युद्ध, चौसा का युद्ध। जो चौसा युद्ध हुआ था 1539, ये लड़का किसके बीच हो रहा है, तो हुमायूं था। हुमायूं जो है कि यह युद्ध 1539 में यह युद्ध, यह जो है कि शेरशाह सूरी था। इसमें शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी जो है कि इस युद्ध में, चौसा युद्ध में 1539 में हुमायूं को हराया था। हुमायूं जब यमुना नदी में डूब रहा था, तो उसकी जान जो है कि एक निजाम भिश्ती करके थे। निजाम भिश्ती जो है कि हुमायूं की जान बचाए थे। कब, जब ये चौसा युद्ध 1539 में हुआ, तो निजाम भिश्ती थे, उन्होंने इनकी जान बचाई, नदी में डूब रहे थे। तो जो निजाम भिश्ती थे, हुमायूं ने उनसे बोला कि कभी दिल्ली आना,
तो मैं तुम्हें आधे दिन का बादशाह घोषित करूंगा। ठीक है। और जब ये दिल्ली गया निजाम बिश्ती, तो वो जो है कि ऐसा किया हुमायूं, और अपने नाम का खुतबा सिक्का चलाया। सब निजाम बिश्ती ने किया था। आधे दिन के लिए जो है कि यह क्या बना था, दिल्ली का क्या बना था, बादशाह बना था। कौन, निजाम बिश्ती थे। 1540 1540 जो कि कन्नौज, कन्नौज बोला जाता है। इसी को बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। बिलग्राम का युद्ध 1540, 1540 यह भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। ठीक है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा और कन्नौज, ये युद्ध जो है कि होते हैं। ठीक है। और भी युद्ध है। एक है पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये सब ऐतिहासिक है। ठीक है। तो अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।